हेयर फॉल आज के टाइम में बहुत ज़्यादा कॉमन है और हम तरह तरह के प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। हम एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव शैम्पू यूज़ करते हैं और हमें लगता है कि नहीं यार, इससे हेयर फॉल रुक जाएगा। नहीं रुके, आयुर्वेद में कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू उपासना की दुनिया। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे हैं, सबकी लाइफ बहुत अमेजिंग चल रही है। आज हूँ मैं हमारे पंचकर्मा सेंटर में, हमारे हॉस्पिटल में, जहाँ पे हर बीमारी का इलाज प्राकृतिक तरीके से किया जाता है। पिगमेंटेशन को लेके मैंने बहुत बार बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारी रेमेडी शेयर करी। पेशेंट्स के लिए हम लीच थेरेपी करते हैं, ऐसे हेयर के लिए हेयर मास्क, प्रच्छान, लीच थेरेपी, अलग अलग ट्रीटमेंट किए जाते हैं। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक ऐसा मास्क जो पहले के समय से इस्तेमाल किया जाता है, यानी हमारी दादी नानी, उनके पेरेंट्स भी इस्तेमाल करते थे। इसके जो मेन इंग्रेडिएंट हैं दैट इज़ राइस, जो बिल्कुल छोटे राइस होते हैं। उसके बाद सेकंड इंग्रेडिएंट है मेथी दाना। मेथी दाना को सब लोग जानते हैं और मेथी दाना मिमिक करता है बहुत सारे हार्मोन्स की प्रॉपर्टीज़ के साथ, स्पेशली फीमेल हार्मोन के साथ। हेयर फॉल को रिड्यूस करता है, फॉलिकल्स को रिपेयर करता है और दोबारा से आपके बालों को जिंदा करने के लिए पुश करता है। थर्ड इंग्रेडिएंट है त्रिफला, आंवला हरड़ बहेड़ा। आंवला रसायन का काम करता है, एक आंखों की रोशनी से लेके, एक पाचन से लेके हमारे बालों की रीग्रोथ पे काम करता है। हरड़ का काम तीक्ष्णता है, लेकिन डिटॉक्स करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहेड़े का भी यही काम है। तो ये तीनों चीजें, एंड लास्ट एलोवेरा हमारे बालों को स्मूथ करने में, एक शाइनिंग टेक्सचर देने में बहुत अच्छा काम करती है। तो आज हम बनाने वाले हैं इससे एक बहुत ही स्पेशल मास्क जो बहुत अच्छा काम करेगा। हम आपको परफॉर्म करके दिखाएंगे और उसके बाद स्टीम। बाल क्या है? अस्थि धातु, हमारी 7 धातुएं हैं। रस रक्त मांस मेज अस्थि मज्जा शुक्र सप्त धातु। जो अस्थि धातु है उसका जो मल है दैट इज योर हेयर। दैट मीन्स अगर आपका विटामिन डी, कैल्शियम, मैग्नीशियम ये चीज़ें कम है तो आपका हेयर फॉल स्टॉप नहीं हो सकता। तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि सप्लीमेंट्स उसको स्टॉप नहीं करते। यू हैव टू वर्क इंटरनली जब तक आप अंदर से अपनी रस धातु को मजबूत नहीं करेंगे, आप अपने हेयर फॉल को रिड्यूस नहीं कर सकते। तो चलिए मैं बताती हूँ कि हमें मास्क प्रिपेयर कैसे करना है। अगर आप हेयर फॉल से परेशान हैं, कैरेटिन, स्मूदनिंग, बहुत सारी प्रोसेसेस होती है, उसको करवाने के बाद आपका हेयर फॉल और बढ़ गया तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारा सेंटर विजिट कर सकते हैं, या फिर ऑनलाइन भी हमारा हेयर मास्क ऑर्डर कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो हज़ारों के शैम्पू परचेज करते हैं, ठीक है, हेयर की लेंथ इतनी नहीं होती, हेयर सिल्की नहीं होते हैं, बट जो हमारा हेयर ग्रो मास्क है उसकी कॉस्ट है 600 रुपीज़। वो पूरा जो है आपका एक पाउच रहता है अप्रॉक्स 100 ग्राम का। 100 ग्राम आपका लगभग 15 से 20 दिन आप यूज़ कर सकते हो, डिपेंड करता है हेयर लेंथ पे। उसमें आपको जस्ट तिल का तेल ऐड करना है और उसको अच्छे से अपने बालों पे अप्लाई करना है। सबसे पहले आपको एक पतीला लेना है, इसमें आपने लेना है पानी, ठीक है। फर्स्ट इंग्रेडिएंट है आपके राइस, ठीक है। मैंने यहाँ पे इतने राइस लिए हैं और इसको मैंने डाल दिया खरल में या मिक्सी में, आप जिसमें भी डालें। सेकंड इंग्रेडिएंट है हमारा मेथी दाना। मेथी दाने को मैंने खरल में डाल दिया। अब मुझे इसे अच्छे से ग्राइंड करना है, मतलब पाउडर फॉर्म में थोड़ा सा इसको अच्छे से तोड़ लेना है। हमें इतना ज़्यादा मोटा नहीं डालना ताकि इनको जब हम बॉईल करें तो ये अच्छे से अपना वर्क करें। हल्का सा मैंने इसको पीस लिया। अब इसके बाद जो ये मिक्सचर है मैंने इसको ऐड कर लिया पानी में, जो पानी आप बॉईल कर रहे हो। अब इसको आप अच्छे से हिलाओगे, ठीक है, और एक बार इसको अच्छे से बॉईल होने देना। जैसे हम बोलते हैं ना, उबाला आ जाता है, जैसे हम दूध को बॉईल करते हैं किसी चीज़ को, और हल्का हल्का छन्नी से हिलाते रहना है और इसके बॉईल होने का वेट करना है पूरा। जब ये एक बार इसमें इसका बॉइलिंग पॉइंट आ जाए, जब ये एक बार बॉईल हो जाए, ये मिक्सचर है त्रिफला का, जिसमें मैंने आपको बताया था आंवला हरड़ बहेड़ा। त्रिफला के लगभग 2 चम्मच, 1 एंड ये 2 स्पून मैंने ऐड किए और इसको अच्छे से कर लिया मिक्स। अब हम वेट करेंगे इसका पूरी तरह से पकने का, यानी कि ये बिल्कुल एक पिलपिला पेस्ट बन जाए। अब देखो हमारा जो पेस्ट है ये पूरा इस तरह से बन गया है, मतलब ये पूरा थिक हो गया। अब हम इसको बंद कर देंगे, ठीक है, और इसका ठंडा होने का वेट करेंगे।
धीरे धीरे हम इसको ठंडा करके मिक्सी में ग्राइंड करके इसका पेस्ट बनाएंगे। अब क्या करना है, हमने मिक्सी ली, इसको ठंडा कर लिया मैंने बिल्कुल, ठीक है। अब मैं ये मिक्सी ली और इसमें मैं इसका पतला पतला पेस्ट बनाऊंगी। जब आप इसको ग्राइंड करोगे ना, आपको यहाँ पे मतलब इस तरह से पेस्ट बनाना है। अभी इसको और हम फाइन करेंगे, पानी यूज़ नहीं करना। अगर तो ये आपका इस तरह से पेस्ट बन गया है, ठीक है। अभी मैं इसको और थोड़ा सा पतला करूँगी, ठीक है, बिना पानी के। देखो हमने पानी ऐड नहीं किया, जो चावल में जितना पानी उसका वो था। और देखो ये पूरा चिपचिपा मेथी दाने की वजह से, ठीक है, एक चिपचिपा पूरा आपका मिक्सचर बन रहा है, पूरा बहुत अच्छे से पेस्ट। और ये हमारा पूरा पेस्ट हो गया रेडी। अब हम इसको किसी भी एक छोटे से कंटेनर में या जार में, जैसे भी आपको कंफर्टेबल है, आप इसको उसमें निकाल लो, ठीक है। और इसको आपको आपकी हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग यूज़ करना है। जैसे ये थोड़ा हमने ज़्यादा बनाया है, ठीक है, तो आप इसको फ्रिज में भी स्टोर कर सकते हो। एक बार जो मास्क आपने बनाया है वो 5 डेज़ तक आप स्टोर कर सकते हो। और अगर आप इसको रखोगे तो इसमें ना एक अजीब सी खट्टी सी स्मेल आना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और वो स्मेल क्या है, ये फर्मेंटाइज हो गया। और फर्मेंटाइज के बाद ये और भी अच्छा काम करेगा डैंड्रफ को रिमूव करने में। हम लोग हॉस्पिटल है तो हमारे पास स्पा के लिए, स्टीम के लिए है यहाँ पे। अगर आपके पास नहीं है तो आपने एक टावल लेना है, इसको पानी में सोक करके निचोड़ना है गर्म पानी में, और उससे आप पूरी स्टीम दे सकते हो। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको ना मास्क लगाने से पहले गर्म पानी लिया, उसमें टावल को डिप किया, अच्छे से निचोड़ा और बालों पे 5 मिनट के लिए बांध लो, ताकि हेयर की जो रूट्स हैं वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पे मैं पहले स्टीम दूंगी पूरा, और हल्का हल्का जब भी आप स्टीम दोगे हल्का हल्का आप मसाज करते रहो। यहाँ मैं दिखा रही हूँ, बट मोस्टली आपने क्या करना है, जब भी आप स्टीम अगर किसी भी उससे ले रहे हैं तो आप फेस को और हेड को अच्छे से टॉवल की हेल्प से कवर कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आज मैं रिद्धि पे, ठीक है, मेरी डॉटर है तो इसी पे हम ये अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हम अच्छे से 5 मिनट लगभग इसको स्टीम देंगे। जब हमने पूरी स्टीम दे ली, ठीक है, फॉलिकल्स को थोड़ा सा सेटल कर लिया, सॉफ्ट कर लिया, तो उसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसको मैंने कर दिया साइड। जो मास्क हमने बनाया था वो ये है। अब हमने क्या करना है, इसको यहाँ से रूट से धीरे धीरे करके इस तरह से अप्लाई करना है, पार्टीशंस करके। यहाँ से फिर आपने इसको इधर कर दिया, फिर जो आपकी नेक्स्ट पार्टीशन है वहाँ पे, ताकि इस तरह से प्रॉपरली वो अप्लाई हो जाए, ठीक है। हल्का ये राइस है, बहुत पतला भी नहीं करना, बहुत थिक भी नहीं। इस तरह से आप धीरे धीरे करके अप्लाई करते चलोगे। फिर आपने पार्टीशन किया और इस तरफ में अप्लाई कर दिया। जितनी भी आपकी हेयर की लेंथ है इस पे आपने अच्छी तरह से, जैसे अब मैंने इसकी इतनी लेंथ का हिस्सा ले लिया इस तरह से। और मतलब इसके हेयर तो बहुत जल्दी ग्रो होते हैं, मोस्टली हम अपना हेयर ग्रो ऑयल ही यूज़ करते हैं और उसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। जिनके हेयर इवन बिल्कुल कम हो गए उन लोगों पे भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो ये इस तरह से अप्लाई करना है, ठीक है। एक साइड हमारी कंप्लीट हो गई। उसके बाद आप छोटा सा जूड़ा बना के या क्लचर लगा के, रबर बैंड लगा के आप एक तरफ को हेयर को सेट कर दो। उसके बाद क्या करना है, जब आपने मास्क लगा दिया 1 आवर तक आपको लगा के रखना है। मैंने आपको सारी फंक्शनिंग समझाई कि कैसे कैसे होती है। 1 आवर के बाद आप किसी भी शैम्पू से वॉश कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा रखने का तो आप 2 आवर तक भी रख सकते हैं, इसका कोई हार्म नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रात भर ओवरनाइट रखने के लिए कंफर्टेबल है, तो आप हफ्ते में एक बार इसे ओवरनाइट भी रख सकते हैं, तब भी कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है। आपके स्कैल्प को नरिश ही करेगा, ड्राइनेस को ख़त्म करेगा। तो एक मास्क जिसके बहुत सारे बेनिफिट हैं, हेयर फॉल को रिड्यूस करेगा क्योंकि मैक्सिमम टाइम वही इशू है। ये वॉल्यूम को इंक्रीज करेगा, जो हम कहते हैं ना मोटा हेयर ग्रोथ, मोटी चोटी चैलेंज टाइप, उस पर काम करेगा। हेयर को सिल्की करने में हेल्प करेगा, स्कैल्प की ड्राइनेस को ख़त्म करेगा, यानी कि डैंड्रफ का इशू जो है, इचिंग का इशू है, वो ऑटोमेटिकली ख़त्म होना स्टार्ट हो जाएगा। जब हमने कंप्लीट मास्क लगा लिया, फिर से हमें स्टीम लेनी है। टॉवल से आप ले सकते हो या फिर अगर आपके पास स्टीम है तो इस तरह से आपको पूरे हेड को अब कवर करना है। 5 मिनट तक स्टीम देनी है ताकि वो जो है अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए, आपके हेयर जो हैं वो अच्छे से रिपेयरिंग पे चले जाएं। क्योंकि स्पा हो गया, अलग अलग ट्रीटमेंट हो गए,
वो सब क्या है एट द एंड? प्रकृति ने इतने नेचुरल इंग्रेडिएंट दिए हैं जो हेयर की रीग्रोथ में बहुत अच्छे से काम करते हैं। अब आप लोगों को ट्राई करना है और अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर करना है। बस इस मास्क को थोड़ा सा धोना डिफिकल्ट होगा क्योंकि चिपचिपा ज़्यादा होगा। हल्का गुनगुना या रूम टेम्परेचर का पानी लेना है। शैम्पू आपको 2 बार लगाना पड़ सकता है, तो पहले आप पानी से इसे प्रॉपरली निकाल लीजिए, उसके बाद आप शैम्पू को यूज़ करिए। उपासना की दुनिया को बहुत सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।